Hello, welcome to the new session of geography. In the last session, we have completed the interior of the Earth. Now we are going to look how volcanoes form and what is magma, type of magma, type of lava. When magma is inside the Earth chamber, that is echinosphere, okay? And when it's reached to the Earth surface, it's called lava. We have two kind of lava, acidic lava and basic lava. So we're going to deal with this topic in today's class. Then we'll look at some volcanic intrusive form and extrusive forms. So let's start with the first thing, which is volcano only thing. So we're going to discuss this paragraph basically right now. Now, if you look at the a simple picture of volcano, you'll find this kind of thing. I know कि this is the chamber है ना, asthenosphere में chamber है यहाँ पर magma store है, ठीक है. Now this magma with the help of opening on the earth surface will come out, ठीक है. और जब ये बाहर आएगा so it will come with so many thing. उसमें सबसे important होता है ash cloud. Then it will come with the other particles, gases, है ना, and all these are called pyroplastic material, ठीक है. Now when this magma comes out, it will become lava. And this lava will get settle down, ठीक है. अभी जो इससे लावा निकल रहा है, अभी जो सेटल डाउन होगा, इससे क्या बनेगा, एक पर्टिकुलर टाइप का रॉक बनेगा. ये जो लावा निकल के सॉलिडिफाइड हो जा रहा है, ठीक है. एंड दिस रॉक आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक. प्राइमरी रॉक. और ये प्राइमरी रॉक को हम लोग भी इनको कहते हैं हम लोग इग्निशियस रॉक, ठीक है. सो इग्निशियस रॉक आर नथिंग, दे आर दी प्राइमरी रॉक विच यू फाइंड इन मैनी एरियाज ऑफ इंडिया. लाइक इनको हम लोग बोलते हैं इग्निशियस प्रोविंसेस ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे किस टाइप का रॉक मिलता है, इग्निशियस रॉक मिलता है. जब हम लोग रॉक सिस्टम पढ़ेंगे विल गेट की मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं. तो इग्निशियस क्या होते हैं, प्राइमरी रॉक्स होते हैं. जैसे झारखंड, ठीक है, झारखंड हो गया. देन यू हैव महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, देन कर्नाटका. ऑल दीस आर कॉल्ड इग्निशियस प्रोविंसेस, ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है, इग्नियस रॉक मिलता है, ठीक है. तो मैग्मा से बाहर निकल के लावा जब सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, प्राइमरी रॉक, एंड दैट रॉक इज योर इग्निशियस रॉक, ठीक है. नाउ तब फिर इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है टाइप ऑफ वोल्केनोस, ठीक है. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो क्या दिया है यहाँ पे, टाइप ऑफ वोल्केनोस दिया हुआ है, ठीक है. बट वोल्केनोस को टाइप समझने से पहले उससे इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए समझना कि लावा कितने टाइप का होता है, ठीक है. सो आई विल राइट इट डाउन हियर. टाइप ऑफ लावा. टाइप ऑफ लावा, ठीक है. बेसिकली अगर हम देखेंगे तो लावा दो तरीके का होता है. एक होता है बेसाल्टिक लावा, जिसको हम लोग बेसिक लावा बोलते हैं, और एक होता है एसिडिक लावा, ठीक है. सो दोनों का डिफरेंसेस देखते हैं क्या होता है. फर्स्ट आई विल टेक दी basaltic lava. Here I'll take acidic lava. जब मैग्मा अर्थ सरफेस पहुंच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं. अब वो कितने टाइप का है, दो टाइप का है. कौन कौन सा, बेसाल्टिक लावा एंड एसिडिक लावा, ठीक है. नाउ बेसिक बेसाल्टिक लावा में क्या होता है, लो सिलिका कंटेंट होता है, ठीक है. लो सिलिका कंटेंट. इसमें क्या होता है, हाई सिलिका कंटेंट. हाई सिलिका कंटेंट. दूसरा, बेसाल्टिक लावा बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है, ठीक है. और एसिडिक लावा कैसा होता है, वो बहुत ज्यादा थिक होता है, ठीक है. इसलिए उसमें हाई विस्कोसिटी होती है, वो ज्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक. अब हमें पता है कि बेसाल्टिक लावा क्या है, फ्लूइड है. फ्लूइड है मतलब क्या होगा, अर्थ का जहां से वो आ रहा है, जहां पे सोर्स है वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तभी वो ज्यादा फ्लूइडिक है, ठीक है.
एसिडिक लावा मतलब लोअर टेम्परेचर से आ रहा है वो, उसका जहाँ से सोर्स है उसका लोअर टेम्परेचर है। सो 650 टू 800 डिग्री सेल्सियस होता है। इन बेसाल्टिक लावा यू विल फाइंड अप टू 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इनका इरप्शन कैसा होता है? जेंटल इरप्शन होता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होता है। ठीक है। एसिडिक लावा हमेशा क्या होता है? एक्सप्लोजिव तरीके से बाहर निकल के आता है। ठीक है। डार्क कलर होता है, जो रॉक्स बनते हैं बेसाल्टिक लावा से उनका कलर कैसा होता है? डार्क होता है। इनका कैसा होता है? लाइट कलर होता है। ठीक है। अभी जो डार्क कलर है ये क्यों हो रहा है? देखो, इसमें होता है हाई अमाउंट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। ठीक है। और यहाँ क्या होता है? सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, जो आयरन का कंटेंट है वो कम होता है, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे लाइटर कलर होता है, लो आयरन कंटेंट, लो आयरन कंटेंट। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेसाल्टिक लावा एंड एसिडिक लावा। ठीक है। नाउ we'll start with the okay. So before getting into the type of lava which have been classified on the base of this composite steel kind of ladder, है ना? So let's understand one thing. When this volcanic eruption happen, na, so you'll find this kind of cloud, this kind of cloud. ठीक है। These cloud are called ash clouds. ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? एश क्लाउड्स बोलते हैं। अभी एश क्लाउड के साथ में और क्या आता है? साथ में निकल के आता है बहुत सारे छोटे-छोटे रॉक्स टाइप के फॉर्मेशंस होते हैं, जिसे जब उनको हम लोग बोलते हैं वोल्केनिक बॉम्ब्स, वोल्केनिक बॉम्ब्स। ठीक है। साथ में क्या निकल के आ जाएगा? लैपिडी। लैपिडी होता है पी साइज का एक फ्रेगमेंट होता है जो निकल के आता है इरप्शन के साथ में। और ये ऐश क्लाउड जो होता है वो इतने ज़्यादा हेवी हो जाते हैं कभी-कभी कि वहाँ पे बहुत दिनों तक सनलाइट नहीं आती है, जहाँ पर भी ऐसा इरप्ट होता है। ठीक है। ये जो सब निकल रहा है ना, ऐश क्लाउड, वोल्केनिक वॉर्म्स, इसको हम लोग बोलते हैं पायरोप्लास्टिक, पायरोप्लास्टिक मटेरियल। ठीक है। पायरोप्लास्टिक मटेरियल। ठीक है। इसको याद रखना है। जितनी भी गैस आ रही है, फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं छोटे-छोटे वोल्केनिक में, जो ऐश क्लाउड आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पायरोप्लास्टिक मटेरियल। ठीक है। अब देखो जो ऐश क्लाउड है ना, ऐश क्लाउड में क्या होगा? चार्ज पार्टिकल होंगे। ठीक है। अभी चार्ज पार्टिकल जो है, इन चार्ज पार्टिकल में होगा लाइटनिंग इफेक्ट। ठीक है। क्योंकि चार्ज पार्टिकल इस लाइटनिंग इफेक्ट से होगा रेनफॉल। अभी जो रेनफॉल होगा ये कैसा रेनफॉल होगा? क्योंकि इरप्शन में क्या होता है, वाटर वेपर्स भी बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलते हैं, तो वाटर वेपर्स निकलते हैं, फिर उससे क्या होगा? रेनफॉल क्रिएट होगा। और जब ये इरप्शन हो रहा है तो बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना? देन योर वाटर वेपर। अब क्या होगा? यहाँ पे बनेगा एसिड रेन। तो वोल्केनो का एक दूसरा इम्पैक्ट ये है कि वो एसिडिक रेन प्रमोट करता है। क्यों? जैसे ये है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? नाइट्रिक एसिड। ठीक है। तो ये किसका इम्पैक्ट होता है? वोल्केनो का। बट नॉट ऑलवेज दिस ऐश क्लाउड्स आर बैड फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है। ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर स्मॉल अमाउंट में ऐश क्लाउड बना है, मान लो कि कोई छोटा बहुत एक्सप्लोजन हुआ है, जस्ट सपोज करो कि छोटा एक्सप्लोजन है, वोल्केनिक इरप्शन जो छोटा है, तो क्या होता है? ऐश क्लाउड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये रेन के थ्रू और कभी-कभी ऐसे ही सेटल डाउन कर जाते हैं। ठीक है। सॉइल पे आके सेटल डाउन कर जाते हैं, पर कब ये अगर स्मॉल अमाउंट में होगा तो। अगर अमाउंट ज़्यादा जब बड़ा होगा तो फिर क्या होगा? ये क्या करेगा? ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करेगा। अदरवाइज़ इट इज़ आल्सो बेनिफिशियल फॉर द सॉइल। ठीक है। तो क्या है? ये ऐश क्लाउड है। सो इन ह्यूमन इन द अर्थ हिस्ट्री विल यू विल फाइंड समवेयर कि कुछ वोल्केनिक इरप्शन इतने बड़े थे कि कुछ ऐश क्लाउड जो है 10 इयर्स 15 इयर्स तक रह गए वहाँ पर। ठीक है। तो 10 इयर्स तक कोई सनलाइट नहीं थी। ठीक। चलो।
नाउ विल गो ओवर द टाइप ऑफ वोल्केनोस, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने सबसे पहला वोल्केनो दिया है शील्ड वोल्केनो, ठीक है। शील्ड वोल्केनो, देखो शील्ड वोल्केनो में क्या होता है कि यहाँ पे ना मिलता है बेसिकली बेसाल्टिक लावा। अब मैं बताया था बेसाल्टिक लावा क्या है, वो फ्लूइड होता है, फ्लूइडिक होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा फ्लूइडिक लावा होता है। अब वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। क्योंकि एसिडिक लावा तो बहुत थिक होता है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है। और ये कैसे ट्रेवल करेगा, ये करेगा इस तरीके से। ये देख रहे हो, ये जो बना हुआ है ये जेंटल स्लोप साइड, ठीक है। और लेयर ऑफ द सॉलिडिफाइड लेयर, ये बहुत दूर तक ट्रेवल करेगा। सपोज करो ये है, और ये यहाँ से इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से करता रहेगा और स्ट्रक्चर्स बनाएगा बहुत सारे। तो उसको हम लोग बोलते हैं शील्ड वोल्केनो, ठीक है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है डेक्कन ट्रैप, ठीक है। डेक्कन ट्रैप ऑफ इंडिया वो कैसे फॉर्म हुआ है, इसी वोल्केनो की वजह से फॉर्म हुआ है। कि क्योंकि ये लावा क्या है, बहुत दूर तक ट्रेवल करता है, बहुत दूर तक ट्रेवल करता है। और जितना दूर तक ट्रेवल करेगा, और ये धीरे धीरे सॉलिडिफाइड होकर क्या करेगा, स्ट्रक्चर बना देगा। तो इंडिया में जो ट्रैप्स मिलते हैं, डेक्कन ट्रैप इज द एग्जांपल ऑफ दिस शील्ड वोल्केनो। अब वर्ल्ड में शील्ड वोल्केनो बहुत जगह मिलते हैं, ठीक है। सो इफ आई हैव टू मेक अ मैप, सपोज करो दिस इज द साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर अफ्रीका, दिस इज योर एशिया, दिस इज योर इंडिया, दिस इज चाइना, and this is your Australia. Then you have somewhere in Japan. So you'll find in India, you'll find what Deccan Trap. Okay. Here you have Canadian Shield. Then you have something called African Shield. ठीक है। यहाँ पर है साइबेरियन ट्रैप, साइबेरियन ट्रैप रशिया में, ठीक है। अब ये सब देख रहे हो, ये किसके एग्जांपल है, शील्ड के एग्जांपल है। मतलब ये शील्ड वोल्केनो से बने हुए लैंडफॉर्म है यहाँ पर, जितने भी देख रहे हो, डेक्कन ट्रैप, अफ्रीकन शील्ड, ठीक है। इतना याद रखना है कि वो एकदम एक्सप्लोजिव नहीं होते हैं, धीरे-धीरे वो लोग एक्सप्लोज़ करते हैं और बहुत दूर तक फ्लो करते हैं, जिस वजह से स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है? सो दीस आर द एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है? नाउ सेकंड टाइप ऑफ वोल्केनो इज़ कॉल्ड कंपोजिट और स्ट्रेटोवोल्केनोस, ठीक है? अब देखो स्ट्रेटोवोल्केनो में होगा क्या? यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, ठीक है? और ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये सॉलिडिफाइड हो जा रहा है, ठीक है? और ये बहुत दिन तक कंटिन्यू करेगा, और कंटिन्यू होते-होते क्या होगा, सपोज़ करो ये है, यहाँ से मैग्मा निकला, ये यहाँ पे एक सॉलिड हो गया, ठीक है? सॉलिडिफाई हो गया। फिर बाद में मैग्मा निकलेगा, फिर एक लेयर बनाएगा, फिर एक लेयर बनाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर एक लेयर बनाएगा, फिर एक लेयर बनाएगा, फिर जाएगा, फिर एक लेयर बनाएगा, फिर एक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रैटा बन रहा है, लेयर बन रही है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट वोल्केनो, ठीक है? कैसे होगा? सपोज़ करो इरप्शन होता है, ठीक है? इरप्शन से क्या होगा? डस्ट निकलेगा, डस्ट से क्या होगा? फिर से मानो इरप्शन होगा, फिर डस्ट आएगा, ठीक है? और ऐसे क्या होगा, ये लेयर का लेयर बनता चला जाएगा, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा, आखिरी में ये हार्ड इग्निशियस रॉक बन जाएंगे, हार्ड इग्निशियस रॉक, ठीक है? सो ये होता है कंपोजिटिव वोल्केनो, जिसमें स्ट्रेटा बनता है। यहाँ पे एक वर्ड देखना है, ये है पैरासिटिक कॉन, ठीक है? अब पैरासिटिक कॉन का मतलब क्या होता है? एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। पैरासिटिक कॉन का मतलब क्या होता है? देखो, अब क्या हो रहा है कि जब ये वोल्केनो निकल रहा है और ये बार-बार ये यहाँ पे सॉलिडिफाइड हो जा रहा है, ठीक है? ये चीज़ सॉलिडिफाइड हो जा रही है। अब हो सकता है कि मैग्मा बाहर ना निकल पाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेयर बन गई है। तो अब क्या करेगा मैग्मा, जो भी वीकेस्ट पॉइंट होगा, वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। तो जब भी मैग्मा मेन पॉइंट को छोड़ के किसी और पॉइंट से निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक कोन, पैरासिटिक कोन।
इस फिगर में यही दिया है देख, दिस इज योर पैरासिटिक कोन, क्योंकि यहाँ पे लेयर बन गई है बहुत ज्यादा, है ना। अब ये पूरा सॉलिडिफाई हो गया, इग्निशियस रॉक बन गया है, हाईली इग्निशियस रॉक, हार्ड रॉक्स। ठीक है, अब यहाँ से तो निकल नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी लेयर है, तो अब ये क्या है, साइड से निकले, यहाँ पे वीक है, अभी स्ट्रक्चर वीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग पैरासिटिक कोन, दे आर कॉल्ड पैरासिटिक कोन। ठीक है, सो दिस देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है। Volcanoes are classified on the basis of nature of eruption। ठीक है, eruption मतलब वो किस तरह से इरप्ट हो रहे हैं, बहुत एक्सप्लोजिवली इरप्ट हो रहे हैं, ठीक है, या स्लोली इरप्ट हो रहे हैं। जैसे अभी बताया मैंने कि जो डेक्कन ट्रैप वाला इलाका है, जो शील्ड वोल्केनोज बताया, वहां पर क्या होता है, वहां पर नहीं होता है, एक्सप्लोजिव नहीं होता है, वो धीरे धीरे बनते हैं। ठीक है, शील्ड वोल्केनोज में। ठीक है, और देखो इसमें इसलिए मानो लोहा का मैंने एग्जांपल है, इसकी विड्थ देखो कितनी है, 180 किलोमीटर तक यानी लावा फ्लो किया है, तभी जाके ये स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने एग्जांपल भी दिया, कैनेडियन शील्ड का एग्जांपल दिया, साइबेरियन शील्ड का एग्जांपल दिया, डेक्कन ट्रैप का एग्जांपल दिया, है ना, अफ्रीकन शील्ड, दिस इज योर डेक्कन साइबेरियन, दिस इज योर कैनेडियन शील्ड। ठीक है, उसके बाद बनता है कंपोजिट, जो मैंने बताया कि लेयर बाय लेयर इकट्ठा होता रहता है। फिर अगर उसको वीक पॉइंट से निकलते हैं तो हम बोलते हैं पैरासिटिक कोन। ठीक है, सो उसके बाद लेयर बाय लेयर बन रहा है, तो ये क्या है, ये हो जाता है कंपोजिट। अब ये किस टाइप का होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, दे आर दी मोस्ट एक्सप्लोजिव। ठीक है, मोस्ट एक्सप्लोजिव इरप्शन। तो कंपोजिट वोल्केनो में कैसा होगा, एक्सप्लोजिव इरप्शन होगा। ठीक है, सो दिस इज दी सेकंड टाइप ऑफ वोल्केनो। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड दी अदर पार्ट। ठीक है, शील्ड वोल्केनो हो गया, कंपोजिट हो गया। नाउ देयर दिस इज कॉल्ड कैल्डेरा। कैल्डेरा में कैसे फॉर्म होता है, सपोज करो कि इन ए वेरी सिंपल वे आई कैन एक्सप्लेन यू दिस, कि ये एक बहुत बड़ा एरिया था, ठीक है, जहाँ से एक्सप्लोजन हो रहा था। जब ये खत्म हो जाएगा एक्सप्लोजन, धीरे धीरे ड्यू टू डेनुडेशन प्रोसेस क्या होगा, ये पूरा अपर जो पोर्शन है इसका ये गायब हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड कैल्डेरा। ठीक है, वी कॉल देम कैल्डेरा। कैल्डेरा नथिंग, दे आर द बिगर फॉर्म ऑफ कार्टर्स। ठीक है, अब इसी कैल्डेरा में देखो फिर पानी इकट्ठा हो जाएगा, एंड दिस बिकम द कैल्डेरा लेक्स। तो ये क्या होता है, ये डॉर्मेंट डॉर्मेंट वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, कभी यहाँ से लावा बाहर निकलता था, बट उसकी भी एक लिमिट होती है, जब खत्म हो गया धीरे धीरे वेदरिंग के प्रोसेस से ऊपर वाला जो लेयर थी वो पूरी खत्म हो गया, और एक कार्टर बन गया, लार्जर कार्टर को हम लोग बोलते हैं कैल्डेरा। ठीक है, दे कॉल्ड कैल्डेरा। ठीक, फिर एक और तरीके का लैंड वॉल्केनिक बनता है, जिसको हम बोलते हैं काइंडर, साइंडर। ठीक है, काइंडर। ठीक, अभी जैसे मैंने बताया कि जब इरप्शन होता है तो बहुत सारा पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलता है। ठीक है, अब सपोज करो दिस इज दी वोल्केनो जहाँ से लावा बाहर आ रहा है। तो जब ये ऊपर जा रहा है, जो डस्ट ऊपर जा रही है, ठीक है, और फिर जो बाकी मेटल ऊपर जा रहे हैं, जैसे वॉल्केनिक बॉम्ब्स होते हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, बाद में धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे और इसी के ऊपर एक लेयर बना देंगे। ठीक है, इसी के ऊपर एक छोटी सी लेयर, फिर जब इरप्शन होगा फिर एक लेयर बना देंगे। सो इसी को बोलते हैं हम लोग काइनेटर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म ऑफ वोल्केनोस। यही चार तरीके वोल्केनो है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस विल डील इन दी दिस व्हेन विल रीड दी प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, अभी एक समझते हैं मिड ओशियनिक रिज में। ठीक है, एक और होता है मिड ओशियनिक रिज, इसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तक जितनी भी हमने बात की अर्थ के सरफेस बात करी, ऐसे ही जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वहां पर भी क्या हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं। ठीक है, सो वॉल्केनिक इरप्शन जो हो रहे हैं,
ओशियनिक रीजन में, क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन में मिलता है, बिल्कुल मिड ऑफ द ओशन में मिलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मिड ओशनिक रीजन्स। ठीक है? सो हम लोग इसको बोलते हैं, ये सबसे लंबा रिज है। रिज मतलब क्या है? माउंटेन चेंज कहते हैं हम लोग इसको। 70,000 किलोमीटर्स का है, अंडर द सी जो होता है। ठीक है? अभी बस इतना ही समझना है कि मिड ओशनिक रीजन्स में भी क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शंस होता है। इसको हम लोग अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे व्हेन वी गोइंग टू रीड टेक्टोनिक थ्योरी एंड कॉन्टिनेंटल टिप, ऑल दीस थिंग। ठीक है? चलो। अब तक जितना भी हमने देखा ये सब क्या था? ये सब था एक्सक्लूसिव, मतलब सरफेस के ऊपर हो रहा है। अब कभी-कभी क्या होता है ना, मैग्मा सरफेस पे आ ही नहीं पाता है, वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही जो है सॉलिडिफाइड हो जाता है। ठीक है? उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। सो सॉलिडिफिकेशन सॉलिडिफिकेशन ऑफ एंटायर मैग्मा चैम्बर, एंटायर मैग्मा inside the earth crust, inside the earth crust is called intrusive landform। ठीक है? अब इस फिगर को एक बार समझते हैं। देखो, वोल्केनो अबव द सरफेस। ठीक है? एक्टिव लावा ये सब छोड़ देते हैं। अब देखो, जैसे लेकोलिथिक, कहाँ है ये? क्रस्ट के अंदर में। सिल्स, डाइक, है ना? बेथोलिथिक, डाइक अगेन, ये सब क्या है? ये है अंडर द अर्थ क्रस्ट। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, जो बाहर नहीं बन पा रहे हैं, अंदर ही जाके एक शेप ले लेंगे। ठीक है? उसी में सबसे पहले आता है बेथोलिथिक। ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं बेथोलिथिक। ठीक है? बेथोलिथिक में क्या होता है? ये जो पूरा देख रहे हो ना फिगर को, ये कभी एक पूरा चैम्बर था जहाँ से मैग्मा बाहर आता था। ठीक है? दिस इज़ द होल चैम्बर। ठीक है? अब क्या हुआ? ये पूरा का पूरा जो चैम्बर है सॉलिडिफाइड हो गया विद इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है? सॉलिडिफिकेशन ऑफ एंटायर मैग्मा चैम्बर, सॉलिडिफिकेशन ऑफ द एंटायर मैग्मा चैम्बर। ठीक है? इसको लोग बोलते हैं बेथोलिट। ये कहाँ मिलता है इंडिया में? प्रोमिनेंटली मिलता है झारखंड में, और इसका परफेक्ट एग्जांपल है रांची बैथोलिथ। ठीक है? रांची बैथोलिथ, ये एग्जांपल दिया हुआ है। एक जियोमॉर्फोलॉजी की बुक आती है ज्योग्राफी में, ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं उसको, सविंदर सिंह करके एक बुक आती है, ये उसमें एग्जांपल दिया हुआ है, सविंदर सिंह। ठीक है? यू डोंट नीड टू रीड फॉर द जीएस पोर्शन। ठीक है? बट इफ यू हैविंग ज्योग्राफी ऑप्शनल, यू हैव टू रीड दिस बुक। ठीक है? I have already told you, do not replace the book with the someone video or even with my videos, even your teacher's video. Even you, if you are reading optional or GS, always read books. ठीक है? सो पहला फॉर्म कैसा था? बैथोलिक। पूरा का पूरा जो चैम्बर है, सपोज करो ये दिस इज दी होल चैम्बर। ठीक है? ये क्या हो गया है? ये हो गया है पूरा अंदर अंदर क्या सॉलिडिफाई हो गया। अब ये ऊपर कैसा है? ये थ्रू आउट द मिलियन ऑफ द ईयर्स में क्या हुआ है? डेनुडेशन हुआ है, मतलब वेदरिंग की वजह से ऊपर वाले रॉक्स जो है वो धीरे धीरे गायब हो गए, और ये स्ट्रक्चर ऊपर आ गया है, जो हमें लग रहा है कि ये ऊपर ही सरफेस बना है। ऐसा नहीं है, ये कभी पूरा अंदर क्या था? ये पूरा चैम्बर था। ठीक है? दिस इज द होल मैग्मा चैम्बर, और वो क्या हुआ? सॉलिडिफाई हो गया, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? वो फिर हमें दिखने लगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेथोलिथ। ठीक है? और ये कहाँ पे मिलता है? रांची में मिलता है। ओके? ये है लेकोलिथ। ठीक है? लेथुलिप। अब ये देखो क्या बन रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये कभी इसने ऊपर आने की कोशिश की होगी, बट इसमें इतनी फोर्स नहीं थी मैग्मा के अंदर कि ये सरफेस तक आ जाए। तो सपोज करो कि ये एक स्ट्रक्चर है मेरे पास। ठीक है? और यहाँ पर पूरा मैग्मा है। ठीक है? सो मैग्मा कोशिश कर रहा है बाहर आने की, बट इतनी फोर्स नहीं है। तो क्या करेगा? वो स्ट्रक्चर डिफॉर्म कर देगा, और वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अंदर बाहर नहीं आ पाया, वो अंदर ही रह गया। ठीक है?
और बाकी के साइड का सरफेस देखोगे तो नॉर्मल एकदम प्लेन टाइप का है, बट इधर वाले में जहाँ पे कोशिश करता बाहर निकलने की, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा उठ जाएगा। यही होता है लैकोलिथ। ठीक है, लैकोलिथ, लैकोलिथ स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। ठीक है, इस फिगर में देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा, देखो ये लैकोलिथ, इस वाले स्ट्रक्चर पे। कि पूरा तो बाहर नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सा कोशिश कर रहा है, और फिर जब धीरे धीरे वेदरिंग हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा, जैसा भी हमने देखा। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर आता है सेल्स। ठीक है, सेल्स, अभी जो देख रहे हो ना, ये होते हैं सेल्स। ठीक है, शीट्स, सेल्स, तो क्या है ये, सेल्स है। सेल्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सॉलिडिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। ठीक है, बहुत ज्यादा थिकर मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन होता है। ठीक है, फिगर को समझेंगे यहाँ से। सेल्स क्या हो रहा है, इस तरीके से सॉलिडिफिकेशन हो रहा है मैग्मा का हॉरिजॉन्टल वे में। ये रहा मैग्मा जा रहा है, बट रादर देन गोइंग दिस वे, ये कह रहा है हॉरिजॉन्टली सॉलिडिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर। इसको हम लोग बोलते हैं सिल। सबसे ज्यादा क्या रखना है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा इन हॉरिजॉन्टल वे क्या होता है, सिल्स। ठीक है, एंड द लास्ट इज योर डाइक। ठीक है, अब देखो डाइक क्या होता है, डाइक होता है वॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। जहाँ हॉरिजॉन्टल हो रहा है अभी कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा एक तरीके का पूरा वर्टिकल लैंडफॉर्म बन जाएगा डाइक में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल लाइक फॉर्मेशन, वॉल लाइक फॉर्मेशन। ठीक है, इन वर्टिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये क्या है, ये है तुम्हारा सिल। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा डाइक, दिस इज दी डाइक। ठीक है, दिस इज दी डाइक। लेट्स कम टू फिट दिस फिगर अगेन। तो देखो, लेकोलिथ, बैथोलिथ, पूरा चैम्बर यहीं पे सॉलिडिफाई हो जाएगा, और धीरे धीरे वो क्या होगा, वेदरिंग के थ्रू ऊपर आने लगेगा। ठीक है, ये है तुम्हारा सिल्स, एंड ये है डाइक। ठीक है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे देखो। ठीक है, वर्टिकल उसमें जाके ये हो जा रहा है। ठीक, ये रहा डाइक। ठीक, ये हो गया इंस्टीट्यूट फॉर्म। ठीक है, इसी को क्वेश्चन को पूछा था यूपीएससी ने 2021 में। ठीक है, 15 मार्कर में। ठीक है, ये सीधे इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यू कैन नॉट रिप्लेस दी एनसीईआरटी। कभी भी हम उसको एनसीईआरटी को रिप्लेस नहीं कर सकते किसी भी वे में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंट्रूसिव फॉर्म्स, briefly describe various intrusive forms, 250 words, 15 mark। ठीक है, 2019 जीएस पेपर 1। ठीक है, मेंस। अब देखो इसको ना डिकोड करते हैं, पहले तो समझते हैं इसमें पूछ क्या रहा है। अगर तुम लोग ने कभी आंसर राइटिंग नहीं किया तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर द कंटेंट फर्स्ट देन राइट द आंसर, बिना देखे लिखने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, देखो इसमें दो डिमांड है। पहला डिमांड क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, सो इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड 1। ठीक है, दिस इज द डिमांड 1 ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, देन ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ये हो गया डिमांड 2।
आंसर राइटिंग में एक फॉर्मूला होता है 80-20 का, ठीक है। 80% कंटेंट हमारा उस पर होना चाहिए जो डिमांड एक्सप्लिसिटली मेंशन है, जो अभी हमें डिमांड 1 डिमांड 2 दिख रही है, क्या एक्सप्लिसिटली मेंशन है। और 20% हमें वो लिखना है जो इम्प्लिसिटली मेंशन है, डिमांड जो दिख नहीं रही है हमें क्वेश्चन में, बट इनडायरेक्टली दे हैव आस्क्ड। सो हम कैसे शुरू कर सकते हैं इसको? इंट्रोडक्शन में वी कैन राइट अबाउट दी वेलकेनोस, ठीक है। और उसी इंट्रोडक्शन में हम लोग बता सकते हैं कि वेलकनस का स्ट्रक्चर दो तरीके से होता है, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव लैंड फॉर्म का होता है, ठीक है। या सिर्फ वेलकनो लिख के छोड़ सकते हैं इंट्रोडक्शन में। अब डिमांड 1 को हम लोग लिख सकते हैं व्हाट इज इंक्लूसिव लैंड फॉर्म, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या बताएंगे वहां पर कि इंक्लूसिव फॉर्म से हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है। उसको बहुत सिंपली 3 से 4 लाइन में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देन इन दी डिमांड 2 विच इज द मेजर डिमांड, ठीक है। अब हमें ये भी देखना होता है कि मेजर डिमांड क्या है। जैसे व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दी, ये मेजर डिमांड नहीं है। मेजर डिमांड क्या है इसकी? डिमांड 2। इस क्वेश्चन की मेजर डिमांड क्या है? 2। डिस्क्राइब दी वेरियस इंक्लूसिव लैंड फॉर्म, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डिमांड 2 को एड्रेस करने के लिए, डिमांड 2 को एड्रेस करने के लिए हम लोग एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। जो फिगर हमने यहाँ पे यूज किया है, इस फिगर को हम लोग बनाएंगे, सेम फिगर को, ठीक है। इस फिगर को बनाएंगे और इस फिगर को बनाने के बाद विल एक्सप्लेन ईच ऑफ द इंक्लूसिव लैंड फॉर्म, जैसे बैकोलिथ, है ना, देन लैकोलिथ, देन सिल्स, डाइक्स, ठीक है। और उसके बाद हम उसमें इन सब का एक एक एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। जैसे बैथोलिथ का एग्जाम्पल क्या है? पैथोलिक का परफेक्ट एग्जांपल है, फ्रांस में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। देन जो लोकोलिथ्स, लोकोलिथ्स का स्ट्रक्चर मिलता है, यूएस में बहुत मिलता है, ठीक है। देन सेल्स का हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। सेल्स हमें मिलता है इंग्लैंड वाले एरिया में, ठीक है। डाइक्स कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं? ये भी उसी एरिया में मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली इंडियन एरिया में इसको हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। देन कंक्लूजन में always try to link with the human geography rather than human geography. I'll say try to link with the some फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव। जैसे ये जितने भी वेलकोनस वाले एरियाज है ना, दे आर दी मेजर सोर्स ऑफ टूरिज्म, ठीक है। जैसे अंडमान में बैरन आइलैंड इज दी ओनली एक्टिव वेलकनो, ठीक है। अब वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है अंडमान निकोबार में। तो जहां पर भी ये वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स है ना, दे आर दी वेरी गुड सोर्स ऑफ टूरिज्म। तो उससे इसको लिंक करके खत्म करना चाहिए, रादर देन जस्ट राइटिंग दी समरी की ऐसा फॉर्म होता है। इट्स बेटर टू लिंक विद दी करंट रिलेवेंस। कैसे कर रहा है? टूरिज्म का दे आर दी मेजर सोर्स ऑफ टूरिज्म एंड वी शुड डेवलप देम एज अ टूरिस्ट स्पॉट। इस तरीके से इसको लिंक करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर राइटिंग फर्स्ट टाइम, सो आई से कि जस्ट प्रिपेयर द कंटेंट फर्स्ट और आंसर देख के लिखो ताकि एक स्ट्रक्चर दिमाग में बने, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट इवैल्यूएट योर आंसर, यू कैन सेंड मी योर आंसर एट नेक्स्ट रैंक APPCSC, ठीक है। दिस इज ऑन दी टेलीग्राम। सेंड योर आंसर फॉर द इवैल्यूएशन, सही है, ठीक है। अभी वही है कि ज्यादा फोकस अभी कंटेंट पे नहीं होना चाहिए आंसर लिखते हुए। पहला फोकस होना चाहिए कि हम डिमांड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। डिमांड 1 एंड डिमांड 2। दूसरा ये कि जो डिमांड नहीं भी पूछी है उसको भी हमें थोड़ा मेंशन करना था। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 80-20 का रूल यूज करते हैं। 80% कंटेंट हम उस पर लिखेंगे जो डिमांड क्वेश्चन में मेंशन, एक्सप्लिसिटली मेंशन है, जो पूछ रहा है। और 20% जो हमसे नहीं पूछा गया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से। और कंक्लूजन को थोड़ा सा डायनेमिक करने की कोशिश करेंगे। पेपर 1 में बेसिकली इफ यू लुक एट दी टॉपर्स का कॉपी तो देखोगे कि उनके कंक्लूजन आर वेरी डायनेमिक, ठीक है। इफ यू लुक एट दी अदर कैंडिडेट कॉपी जिनका सिलेक्शन, आई एम नॉट सेइंग सिलेक्शन नहीं हुआ, कि जो मिस आउट कर गए, तो देखोगे उनके जो कंक्लूजन है बहुत बेसिक है। मतलब दे आर राइटिंग दी होल आंसर का समरी, ठीक है। रादर देन राइटिंग समरी इज बेटर टू लिंक विद द प्रेजेंट रेलेवेंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस chapter. So we are done with the another chapter. So stay tuned, share with your friends, send your answer for the evaluation. Thank you. See you in the next video.